हाय गाइस व्हाट्स अप। आई एम देवांग महेश्वरी। मैं हूं आपका होस्ट एंड वेलकम टू प्रोड्यूसर नेशन। आज के इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सा स्टूडियो मॉनिटर लेना चाहिए, आपका क्या बजट है और आप किस तरीके से जो है अपने रूम में अकूस्टिक ट्रीटमेंट कर सकते हो और रूम साइज़ के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए। तो सबसे पहले कि मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को हमारे यहाँ जो अकेडमी में स्पीकर्स लगे हैं उसके इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद में जो है हम हेड ऑन करेंगे आगे के टॉपिक्स में कि आपको आपके रूम के हिसाब से सबसे बेस्ट स्पीकर कौन सा रहेगा। हमारे यहाँ अकेडमी में सबसे पहले आए थे के रॉकेट 8। ये थर्ड जनरेशन है के रॉकेट सीरीज़ की एंड 8 इंचज़ के स्पीकर्स हैं। उसके बाद में जो है वी हैव एडम ऑडियोज़। दीज आर वेरी गुड स्पीकर्स फ्रॉम जर्मन ब्रांड एडम ऑडियो। ये भी 8 इंच के हैं। देन वी हैव बजट फ्रेंडली आप कह सकते हो इनको। ये JBL की तरफ से स्टूडियो मॉनिटर्स हैं, JBL 308 PMK2 सेकंड जनरेशन स्पीकर्स हैं। एंड उसके बाद में वी ऑल्सो हैव के रॉकेट 5। ये आपके 5 इंचेस स्पीकर हैं। तो अब हम अगर आपका कंपैरिजन कराएं तो आप कुछ ऐसे देख सकते हो जो भी हमारे एकेडमी में स्पीकर्स यूज़ हो रहे हैं। इनके अलावा एक बहुत ही आप अगर देखोगे सीरीज़ कॉमन है तो वो है यामाहा की HS5 एंड HS8। तो बेसिकली HS सीरीज़ में 5 इंच का भी आता है और 8 इंच का भी आता है। यही दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। वो हमारे पास अभी नहीं है एट प्रेजेंट। बट यस, उन सबकी साउंड इन जितने भी स्पीकर्स आप देख रहे हो, हम 5 इंच वालों को साइड कर देते हैं। तो अगर हम इन तीन पेयर में कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट सबकी साउंड आइडेंटिकल है। सब लोग सेम प्राइस पॉइंट पे। मैं बता देता हूँ, ये वाले आए थे हमारे 2019 में। 2018 के हैं ये। और उस टाइम पे ये 44,000 के थे। ये वाले एडम ऑडियो अभी आए हैं, ये 56,000 के हैं। देन सबसे लेटेस्ट में ये आया है JBL पेयर। ये पेयर करीबन मुझे 32,000 का पड़ गया है। बट मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका जो डिब्बा था उसमें 28,000 रुपये लिखा था। तो जो अब वो डिब्बा मैंने यहाँ स्टूडियो आके ओपन किया तो वहाँ पे MSRP निकल आई। तो उसने बंदे ने जो है थोड़ा ठग लिया। बट मुझे भी आइडिया नहीं था क्योंकि ऑनलाइन अगर आप रेट्स चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा दिखाएगा। तो आपको जो है ऑफलाइन मार्केट में ही जाना है, देखना है चीज़ें वहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप अभी ऑनलाइन देखोगे तो मुझे लगता है कि 35-36 का पेयर दिखा रहा है। और ये 56,000 का पेयर पड़ा था। ये इस समय आपका कुछ नहीं तो 62 समथिंग का कुछ दिखा रहा होगा, 62-66। एंड रॉकेट 8 की ये थर्ड जनरेशन तो बंद हो गई है आना, अब जनरेशन 4 है, विच इज़ ऑल्सो नियर अबाउट एडम ऑडियो, सेम प्राइसिंग पे है। यामाहा की जो HS8 हैं वो भी ऑलमोस्ट के सेम प्राइसिंग पे हैं। के से 2,000 2,500 रुपये सस्ते पड़ जाएंगे आपको वो अगर आप लेते हो। अब हम बात करते हैं कि अ, कैसे आपको कौन से लगाने। देखिए मेरे हिसाब से आप 8 इंचेस के स्पीकर तभी लगाओ जब आपका रूम पूरा का पूरा अकूस्टिक ट्रीटेड हो। ये हमारी दीवार है, आप ये देख पा रहे होगे छोटे छोटे छेद हैं दीवार में, आपको दिख रहे होंगे। ये बेसिकली हमने एक वेलवेट क्लोथिंग लगा रखी है दीवार के ऊपर, ताकि वो छेद 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 ज़्यादा मोनोटोनस ना लगने लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक में भी। तो ये पूरी साउंड प्रूफ दीवार है हमारी। अंदर आप देखोगे इसमें होल्स हैं, हर जगह हैं। ये साइड में हम इनको बेस ट्रैपर्स हमने बना रखे हैं, क्योंकि पूरा 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करके डिस्टर्ब करती हैं आपके काम को, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हमारा साउंड प्रूफ है। तो हम 8 इंचेस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और 8 इंचेस आप भी तभी यूज़ करो कि अगर आप जो है बहुत प्रोफेशनली चीज़ें बिल्डअप कर रहे हो। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका रूम, मैं आपको गाइड करता हूँ, सबसे घर में जो छोटा रूम हो आप उसको बिल्ड कर सकते हो अपने स्टूडियो के लिए। उसका रीज़न ये है कि जो भी हमारी कॉस्टिंग आती है साउंड प्रूफिंग की, साउंड ट्रीटमेंट की, अगर आपको जेन्युइन रेट्स मिलते हैं तो आपके बजट में हो पाएंगी चीज़ें।
वरना मार्केट में कोई सीमा नहीं है। सेम चीज़ 100 रुपये की भी बिक रही है, सेम चीज़ 250 रुपये की भी बिक रही है। तो आप जेन्युइन बंदे तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। आज मैं भी बैठा हूँ, तो अभी भी अगर मैं मार्केट में निकलता हूँ तो कोई ना कोई जो है स्पीकर्स के मामले में या कोई भी इक्विपमेंट है तो बेवकूफ़ बना ही देता है। वो घर जाके समझ में आता है बाद में कि चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। बट एनीवेज़, जो सबसे छोटा रूम आप लो, नहीं तो फिर अगर आप स्टूडियो सेटअप करना चाह रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, अपने बेडरूम में कीजिएगा। अपने बेडरूम में स्टूडियो आप बनाओगे तो सीधे आप उठोगे, आपको मोटिवेशन रहेगा काम करने का, आपको कहीं जाना नहीं है उठ के, कहीं अलग मूड नहीं बनाना। प्लस अगर आप जैसे 2-3 दिन तक म्यूज़िक नहीं क्रिएट कर रहे हो, कुछ इंस्पिरेशन नहीं आ रही है, तो एक एस्थेटिक्स, एक अपीलिंग आपके सामने आपके स्पीकर्स रखे होंगे, आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, मॉनिटर है, तो कहीं न कहीं आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उठ के बैठो और काम करो। प्लस जो सबसे छोटा रूम रहेगा उसमें आपको अकूस्टिक ट्रीटमेंट करने में भी आसानी रहेगी और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब छोटे रूम्स में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 5 इंचेस के साथ जाओ। केआरके रॉकेट 5 जनरेशन 4 इस समय अराउंड 34, पार्डन मी, मुझे रेट का भी आइडिया नहीं है, बट आई थिंक ये अभी कॉस्टली हो गए हैं। इनके ऑल्टरनेटिव में आप यामाहा HS5 देख सकते हो। और सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊँ तो JBL 305P ले सकते हो जी। हमारे यहाँ अकेडमी में 308P लगा है। आप इसी का 5 इंचेस ड्राइवर वाला स्पीकर ले सकते हो। आपको क्वालिटी सभी में बढ़िया रहेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि 8 इंच के जो स्पीकर होते हैं उनमें ओपननेस थोड़ी ज़्यादा रहती है, हल्का बेटर रिस्पॉन्स रहता है 5 इंच के स्पीकर्स के। बट नन नन ऑफ द लेस आप एक अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा म्यूज़िक आप बना सकते हो। देखिए, मेन अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपके पास स्टूडियो मॉनिटर्स हों। जब आपके पास स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या है। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा लाइफ एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए कि म्यूज़िक की जो जर्नी है वो काफ़ी ऊबड़-खाबड़ रास्तों से चलनी है, ठीक है? और ये आपका एक टूल हो गया, ये आपका एक व्हीकल हो गया, इसके माध्यम से आपको ट्रैवल करना है। अब आप बेसिक, आपके पास मैं कह रहा हूँ अगर हीरो होंडा की बाइक है तो आप उस पर भी हैंडल साध कर आप जा सकते हो अपनी मंजिल तक। लेकिन आपके पास मान लीजिए अगर बुलेट है, केटीएम है, तो वही आपको जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप पहुंच पाओगे अपने एंड गोल तक, पहुंचोगे आप दोनों से ही, ठीक है। बट अगेन हीरो होंडा आपकी 50, 60, 70 हज़ार की आ जाएगी, केटीएम आपकी 2.5 लाख की आएगी, ठीक है। तो इट्स अबाउट डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स। आप पैसा जितना ज़्यादा फेंकते जाओगे एंड गोल पे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलने वाला है उस चीज़ में। अब ऐसे ही स्पीकर्स के साथ में है, आप ले लो 2 लाख का स्पीकर ले लो, लेकिन अगर आपकी स्किल्स बेकार हैं, अगर आपने कहीं से सीखा नहीं है, आप बहुत प्रोफेशनल नहीं कर रहे हो, या आपने जीवन के 10 साल नहीं दिए हैं 10 ईयर रूल उस चीज़ को, तो चीज़ें मुश्किल ही हैं हो पाना। और इट्स मोर अबाउट कि आप अपने इक्विपमेंट के साथ कितना अच्छा बॉन्डिंग बना रहे हो और कितना अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो चीज़ें। अब आपको मालूम है कि मेरा ये इक्विपमेंट है, इसमें आपने कोई रेफरेंस गाना सुना और आप सेम उस रेफरेंस गाने की तरह चीज़ें बना ले जा रहे हो, तो दैट इज़ गोना साउंड वेरी ऑसम इन दी स्पीकर एज वेल, इन दी स्पीकर एज वेल। अब स्टूडियो मॉनिटर्स क्यों लेते हैं? स्टूडियो मॉनिटर्स लेने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको एक न्यूट्रल फ्लैट साउंड चाहिए होती है। अब ये फ्लैट साउंड आपकी जो है बजट स्पीकर्स में ही शुरू हो जाती है। JBL 308P एक अमेजिंग सीरीज़ है, आप इसके साथ जा सकते हो। और ये जो स्पीकर्स हैं, दीज आर लिटरली नंबर वन फॉर मी राइट नाउ। मैं एडम ऑडियो के साथ में JBL 308P पे मैंने पूरा एक ट्रैक कंपोज किया एंड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। मतलब आप देखो, अगर आप अभी एक बिगनर हो, एक लेमैन हो, तो आप अंतर ही नहीं बता सकते इन स्पीकर्स में क्या है। प्लस जैसे आप सोचते हो कि हम दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे अलग सुनेंगे, सुन के डिसाइड करेंगे हमें कौन सा लेना है, तो मेरी बात ध्यान में दीजिएगा। आपको सुन के डिसाइड करने के लिए जो है
बहुत समय देना पड़ेगा चीज़ों को। सबसे पहले तो आपका जो ईयर है वो ट्रेन्ड होना चाहिए कि आप सुन के अंतर बता पाओ, क्योंकि बहुत बेसिक अंतर होता है। ऑब्वियसली ये सारे भी अभी आप कह लो कि इसके ऊपर की भी एक बहुत बड़ी रेंज है स्पीकर्स में। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, आप ये स्पीकर भी ले रहे हो तो ये भी एकदम न्यूट्रल नहीं है, एकदम न्यूट्रल बैलेंस्ड नहीं होती है इनकी भी साउंड, इवन कि ये इतने कॉस्टली स्पीकर्स हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, होम थिएटर या घर में कोई भी स्पीकर है उस पर म्यूज़िक नहीं बनाना है, क्योंकि उस पर तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता, आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला। वो सब होते हैं बेस बूस्टेड या हाइज उनकी बूस्टेड होती हैं कि म्यूज़िक आपका अपीलिंग लगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जितना आप महंगा स्पीकर लेते जाओगे उतनी उसमें आपको बेकार आवाज़ आने वाली, मतलब आपको वो मज़ा नहीं आने वाला। उसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि उन स्पीकर्स में साउंड कलर्ड नहीं होती, वो आपको एकदम फ्लैट रिस्पॉन्स देते हैं और जो एक्चुअल साउंड है आपको सिर्फ वही सुनाई देती है। तो ये एक बहुत ही प्लस फैक्टर है, बट अगर आप बेसिक लेवल पे चीज़ें शुरू कर रहे हो तो ये होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि सस्ते स्पीकर में बेटर आवाज़ आ रही है तो ये बेटर होगा, तो आप गलत हो। ठीक है, फ्लैट साउंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एडम ऑडियो की साउंड अगर मैं JBL 308P से कंपेयर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है फीकी लगती है JBL के सामने। इसका मतलब है कि JBL जो है साउंड को कलर कर रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, बट अगेन आप प्राइस में अंतर देख लो, जब मैंने एडम ऑडियो उठाए थे तो वो 56,000 की रेंज के थे। अभी जब JBL भी उन्हीं के 2-3 महीने बाद आए हैं हमारे स्टूडियो में, तो वो 28,000 MSRP है, और बट मुझे 32 के पड़ गए क्योंकि मैंने डिब्बा नहीं देखा। तो स्टूडियो पहुंच गए, बिल कट गया, उसके बाद अनबॉक्स करा, देखा, उसके बाद में अब दुकानदार से बात करें, झकझक करें, उसका कोई मतलब नहीं बनता है ऐसा करने का। ठीक है, तो बट हाँ मैं बता रहा हूँ, आप JBL ले सकते हो, इनके 305P और काफ़ी सस्ते आपको बजट फ्रेंडली रेंज में मिल जाएंगे। प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो अभी मेरा आपको मैं प्राइस देख के बताऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, जब भी देखो तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके होते हैं। आज की डेट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट जनरली मैं आपको अगेन समराइज़ करता हूँ कि इट्स मोर अबाउट योर ईयर टू माइंड कनेक्शन विद योर इक्विपमेंट। आप एक बजट फ्रेंडली स्टूडियो मॉनिटर्स से बहुत तगड़ा गाना बना सकते हो, और ये भी बहुत पॉसिबल है कि आप एकदम टॉप ऑफ द लाइन इन्वेस्टमेंट कर दो, बट अगर आपकी ईयर स्ट्रेन नहीं है, आपकी स्किल्स नहीं है उतनी, तो आप उनको भी बहुत अच्छा साउंड नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा प्रोड्यूसर नेशन में, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप 5 इंच के स्टूडियो मॉनिटर्स की तरफ जाओ, अगर आप होम स्टूडियो सेटअप कर रहे हो। अगर आपके थोड़े से बड़े प्लान्स हैं या आपको बड़े स्पीकर चाहिए, आपको थोड़ा वॉल्यूम का भी मज़ा लेना है कि हाँ थोड़ा गाना लाउड भी बजे, हम जब फाइनल गाना मिक्स मास्टर करें तो हम लाउड वॉल्यूम पर भी सुने, तो उस केस में आप 8 इंच के ड्राइवर वाले स्पीकर ले सकते हो। एंड अब सबसे बढ़िया बजट में आते हैं आपकी JBL के स्टूडियो मॉनिटर्स। मैकी वगैरह आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन मैकी और प्रीसोनस के जो बजट वाले स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो स्पीकर्स हैं KRK, यामाहा, JBL, एडम ऑडियो, ईव ऑडियो एंड जेनेलेक। जेनेलेक तो एकदम ही मतलब फाड़ स्पीकर कंपनी है, बट जेनेलेक इंडिया में काफ़ी महंगा है। मोस्ट प्रॉब्ली इंपोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा लगती होंगी, ये काफ़ी बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे आते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को समराइज़ करता हूँ। आप बहुत ज़्यादा मैं ये कंपैरिजन वीडियो नहीं कर रहा हूँ कि किसकी साउंड कैसी है और आप सबको सुनाऊँ। उसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि अगर मैं साउंड रिकॉर्ड भी करता हूँ इन स्पीकर्स की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है यूट्यूब की जो कन्वर्जन एल्गोरिदम है, जो MP3 फॉर्मेट को, जो वॉइस को कन्वर्ट करती है, वो क्या किस एल्गोरिदम पे कर रही है, एक्चुअल में आपको जो चीज़ सुननी चाहिए वो आपको मिल भी रही है कि नहीं।
प्लस आपके क्या कान इतने ट्रेंड हैं कि आप माइन्यूट सा अंतर समझ पाओ, हाईज़ की रेंज में आप अंतर समझ पाओ या लोज़ में अंतर समझ पाओ। और बेसिकली आप जो है बेझिझक JBL के साथ जा सकते हो। और अगर आपका बजट अच्छा है, आप और बहुत अच्छी रेंज में जाना चाहते हो, तो आप एक बार एडम ऑडियो को चेक कर सकते हो। JBL का लुक भी काफ़ी अपीलिंग है, पियानो फिनिश है। एडम ऑडियोज़ KRKs काफ़ी सिंपल हैं। अब ये KRKs मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अब ये स्पीकर्स हमारे यहाँ इस समय डीजे रूम में लगे हुए हैं, जहाँ पे डीजे क्लासेस होती हैं। तो इनकी जो क्वालिटी है ओवर द टाइम आई हैव फेल्ट कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। But again, these speakers are still going to sound at least 20 times better than what your home theater is। तो जो हमारे डीजे रूम है वहाँ पर भी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हम यूज़ स्टूडियो मॉनिटर ही कर रहे हैं। बट जस्ट दैट कि ये हमने म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिटायर कर दिए हैं। म्यूज़िक प्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं, हमको एकदम अटमोस्ट एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो एडम ऑडियो है, JBL, ये अभी एकदम नए स्पीकर हैं। मैंने म्यूज़िक एडम पे भी बनाया है, JBL पर भी बनाया है, तो दोनों पे ही बहुत बढ़िया हैं। 5 इंच पे आपके आ जाते हैं KRK। अगेन अब आप म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आई विल रिकमेंड यू गो विद अ पीसी, कस्टम बिल्ड पीसी। लैपटॉप पर मत बनाइएगा आगे जाकर, या अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने के प्लान में हो तो आप जो है पीसी की तरफ जाइएगा, लैपटॉप मत लीजिएगा। उसका सिंपल रीज़न है, मैं एक वीडियो और शूट कर दूंगा जिसमें मैं आपको पीसी वर्सेस लैपटॉप फॉर म्यूज़िक प्रोडक्शन बताऊंगा।